हाँ जी, आज हम अपाची स्पार्क के बारे में जो सीखेंगे कि अपाची स्पार्क को किस तरह से विंडोज़ के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करके और जुपिटर नोटबुक के साथ इंटीग्रेट करके पाइथन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन लेने के लिए बहुत ईज़ी है कि आप गूगल के अंदर सिर्फ उसका नाम लिखें और साथ में डॉक्स लिख दें, तो आपको जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगा। तो ये अपाची स्पार्क की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से जो है ना इसके बारे में सीख सकते हैं। ये देखिए, जैसे गेटिंग स्टार्टेड पे गए और यहाँ पर वो इंस्टॉलेशन पे गए, तो सब इंस्टॉलेशन के बारे में जो इसने यहाँ पर आसानी से बताया हुआ है कि इस कमांड से आप जो है इसको अपने पाइथन के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे और हडूप का वर्जन आपको ये चाहिए और आपको यहाँ पर 3.6 एंड अबव जो है ना वो पाइथन का वर्जन चाहिए फर्दर ऑन। हम आगे चलते हैं अपना काम की तरफ। जैसे कि बताया कि स्पार्क इंस्टॉलेशन करेंगे और उसको फिर पाइथन के साथ और जुपिटर नोटबुक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या, हमारे सिस्टम के अंदर जावा होनी चाहिए और जावा को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया गया है। ये जुपिटर नोटबुक की फाइल आपको जो है नीचे लिंक में अवेलेबल होगी और यहाँ से आप ये देखें, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जावा जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है वहाँ से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास विंडोज में क्योंकि बात हो रही है तो ये विंडोज x64 इंस्टॉलर जो है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो क्योंकि ये अगर मैं इसको डाउनलोड करने लगूंगा तो मेरा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। सही है, तो जब आप जावा डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपने साथ ही डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं आपको यहाँ से कुछ ये कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बता दूँ थोड़ा सा कि जब आप जावा इंस्टॉल करने से पहले अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जावा डैश वर्जन की कमांड इसको ऐसे करके देंगे तो आपको यहाँ पे ये मैसेज देगा कि कोई भी जावा आपके सिस्टम के अंदर नहीं है। तो जैसे मेरे केस में वो बता रहा है कि यहाँ पे 1.8.0.311 जावा है। तो ये है सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन हमने असल में जो काम करना है वो हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में करना है। ठीक है, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो आप जो है वो यहाँ पे आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है उसके साथ ही एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट भी होता है। तो ये एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, तो अब जब आप जावा अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको भी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है जावा नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपने सिस्टम को एक दफा रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा जब आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आएंगे और सेम कमांड आप यहाँ पर देंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में जावा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जावा। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, स्पार्क को डाउनलोड करना है हमने। ठीक है, उसके लिए ये लिंक है। अगर ये लिंक, अगर आपको ये फाइल नहीं भी चाहिए होगी तो तब भी आप बड़ा इजीली जो है आप इसको गूगल में जो है इसे ढूंढ सकते हैं। तो ये देखें, ये आ गया। यहाँ से आपने ये अपाची स्पार्क डाउनलोड करना है और उसके लिए जो वो जो TGZ फाइल के अंदर आएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको जो है क्या करना है, ये TGZ फाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास कि आपने इसको अनजिप करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अनजिप करने के लिए 7-zip का यूज करूंगा। आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं, WinZip भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाए, सही है, मैंने पहले से भी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको आपको वहां पे ले चलता हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको पहले ही जो है SP के फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये है। तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसको तो ये 7-zip में आप इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपने ये करना है तो वो कह रहा है कि रिप्लेस कर दो, तो कर दो, कोई बात नहीं। तो ये जब यहाँ से इसको ये अनजिप करेगा तो .tar फाइल को बनाएगा। ठीक है, अभी कंप्लीट अनजिप नहीं हुआ तो सेकंड ये देखें .tar फाइल बना। तो आप इसको दोबारा से आपने इसको कंप्लीट इसके एक्सट्रैक्शन करना। तो ये देखें, ये कंप्लीट इसके एक्सट्रैक्शन जो है
ये अभी कर देगा। तो इसने कंप्लीट एक्सट्रैक्शन कर दी। अब हमारे पास स्पार्क जो है वो हमारे सिस्टम में आ गई। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इस स्पार्क को अपने सी ड्राइव के अंदर एक स्पार्क का फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर जो है इसको सेव कर दें आप। तो ये स्पार्क आपके सिस्टम के अंदर आ चुकी होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हडूप। हडूप जो है ये भी शेल कमांड्स के लिए और विंडोज के फाइल्स को रीड करने के लिए ये हमें चाहिए होता है। और तो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए क्या है, किसी हम गिटहब का ये लिंक है। तो ये देखिए गिटहब के लिंक के ऊपर होंगे, ठीक है। वैसे भी गूगल में भी आप लिखेंगे कि आपको विन यूटिल्स चाहिए 321, तो वो आपको इधर ही ले आएगा। तो यहाँ से बड़ी इजीली आप इसको यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि इसको आप इसके लिए आप अपने सी ड्राइव के अंदर जो है एक हडूप का फोल्डर क्रिएट करें, उसके अंदर एक बिन का फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर आप ये विन यूटिल्स जो है सेव कर लें। तो इस तरीके से आपका जो है ये हडूप का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपने एनवायरनमेंट के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सिस्टम के, उनको अपडेट करना है। क्योंकि उसको अपडेट किए बगैर आपका ये जितनी भी इंस्टॉलेशन है ये नहीं जो है वर्कआउट हो सकेगी। तो उसके लिए क्या, यहाँ पे आप जो है सिंपल अपने यहाँ पे लिखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो वो आपको ले जाएगा। देखिए एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको ले जाएगा। आपको देखिए सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसी एक विंडो आपके पास ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और ये सबसे पहले हम सिस्टम वेरिएबल्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने न्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है अपने वेरिएबल्स बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि सबसे पहले आप स्पार्क का बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम के अंदर स्पार्क होम लिखेंगे और फिर वहां से उसमें एड्रेस, ये एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो स्पार्क का जो फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे, यहाँ तक ये बिन आपको नजर आना चाहिए सब। तो ये यहाँ पर आप ये करें, क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लें इसका एड्रेस, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल में जाए, ठीक है, और SPR के स्पार्क अंडरस्कोर होम और इसकी वैल्यू में आपने इसका एड्रेस दे देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने हडूप अंडरस्कोर होम और उसके लिए जो आपने हडूप का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है सी ड्राइव में, यहाँ पे है ये बिन में है और यहाँ से ये जो है काम करेगा। नहीं बिन में नहीं, यहाँ तक ये बिन आपको नजर आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ से इसको करना है। तो सिंपल यहाँ पर आप देंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आपने जावा के लिए भी एनवायरनमेंट को जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। तो वो भी आप ऐसे न्यू करेंगे और यहाँ पर आप सेम जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। और जहाँ पे आपने जावा है, जावा कहाँ पे मिलेगी आपको, आपकी प्रोग्राम फाइल्स में होगी, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे ये जावा जावा ये दोनों जावा आपके पास दो फोल्डर होंगे यहाँ पे। तो आपने जेडीके जो ऊपर जेडीके में जाना है, ठीक है। तो इसका पाथ आप यहाँ सब ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पर इसको आपने इसका पाथ भी दे दिया और ओके कर दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया था, मैं आपको यहाँ ये देखें ये हडूप, ठीक है, और फिर ये स्पार्क और जावा ऊपर होनी चाहिए और ये जावा, ठीक है। ये तीनों सिस्टम के अंदर आ। अब आप हमने इनका पाथ जो है उसको जो है अपडेट करना है। उसके लिए क्या है कि आप पाथ को यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर आपने जो है आपने एडिट करना है, ठीक है। अगर आपने न्यू पे क्लिक कर दिया तो ये जो प्रीवियस आपके इसके अंदर पाथ्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सबको वो, ठीक है, उड़ा देता है। वैसे उड़ाता नहीं है, सिस्टम के अंदर बैकएंड पे रहते हैं,
लेकिन यहाँ से वो चले जाते हैं और फिर आप जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये रिकवर हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसका रिकवर करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बाहर आपने यहाँ पाथ पे क्लिक करना है और आपने फिर एडिट एडिट करना है, ठीक। और एडिट करते हुए आप यहाँ पर ये देखें, मैंने 3 जो है ये एडिट्स की, ठीक है, वेरी सिंपल है। आप इधर से न्यू करेंगे, ठीक है, आपने लिखना है परसेंटेज, ठीक है, जैसे हमने जावा खुद ही लिखेंगे आप अंडरस्कोर होम फिर परसेंटेज, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश देनी है आपने, ठीक है, और BIN बिन लिख देना आपने, ओके। और 3 आपने ऐसे जावा अंडरस्कोर होम, स्पार्क अंडरस्कोर होम परसेंटेज और हडूप अंडरस्कोर होम, ठीक है, ये कर देना आपने और फिर आप इधर से ओके कर देना, ठीक है। इसके बाद हमने ये सिस्टम वेरिएबल्स भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं यूजर वेरिएबल्स, और मेरा यूजर इस वक्त एडमिन है, आपको जो भी होगा आपने उसके अंदर जो है इसको कंप्लीट करना। उसमें सिर्फ आपने पाथ में आपने इसको एडिट करके इसको अपडेट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने 3 जो है हडूप, स्पार्क और जावा। अच्छा, वहां पर मैं परसेंटेज का साइन दे रहा था, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये पाथ कैसे हमें मिलेगा? सिंपल, दोबारा हम जाएंगे ना, ठीक है, ये देखिए ये जावा का पाथ है। तो इस दफा आप क्या करेंगे, पहले आपको ये बिन और ये सब आपको नजर आ रहा था, आपने इस वक्त बिन के ऊपर भी क्लिक कर लेना, ठीक है। तो अब आप इस पर चले जाए, तो ये बिन तक आपने इसको पाथ को कॉपी कर लेना। तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं, तो ये सेम है जी, सेम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसको बल्कि यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ये जो पिछला था इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और ये आ गया, ओके। और ठीक है, इस तरह आपने तीनों करनी है, ठीक है, हडूप भी करना है, स्पार्क भी करना है और जावा का भी करना है। दोबारा देखने का, अगर अभी भी कोई किसी को इशू है तो दोबारा देख लें कि हम सी ड्राइव में गए, स्पार्क में गए, फिर यहाँ से स्पार्क में गए, यहाँ से इसको बिन में गए, ठीक, और ये एड्रेस हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और ये हम आके यहाँ पे आके न्यू करना, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो देखिए स्पार्क का सेम है, स्पार्क स्पार्क 3.2 हडूप हडूप हडूप, ठीक है, पहले जब कर चुके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं। ठीक इस तरह से आप हडूप का भी कर लेंगे, ठीक है, बिन के फोल्डर तक करना, ठीक है, ओके कर दे, इसको ओके कर दे और यहाँ से ओके कर दे, ठीक है। अब हम जाते हैं, तो हमारे जो है 4 स्टेप्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। अपने जावा इंस्टॉल कर लिया, स्पार्क डाउनलोड कर लिया, हडूप का जो यूटिल्स था वो डाउनलोड करके उसका जो है एनवायरनमेंट हमने बना दिया। अपने जितने भी सिस्टम के एनवायरनमेंट हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने अपडेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हमने पाइस्पार्क इंस्टॉलेशन करनी है एनाकोंडा के अंदर, ठीक है, वो हम इस कमांड से करेंगे, ठीक है। ये कमांड हम यहाँ पर देंगे और ये जो है पाइस्पार्क की जो इंस्टॉलेशन कर देगा। ये भी काफ़ी टाइम लेता है, 1-2 मिनट ले लेता है, क्योंकि ये काफ़ी 250 MB की फाइल है। तो मैं ऑलरेडी जो है ये कर चुका हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये यहाँ से आप फाइन स्पार्क की जो है इंस्टॉलेशन कर देंगे आप, ठीक है। जब आप ये सारा एनवायरनमेंट यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तो आप एनाकोंडा के प्रॉम्प्ट के ऊपर आए, ठीक, और यहाँ पर आप पाई स्पार्क लिखें और चेक करेंगे आपके पास ये वर्किंग ठीक कर रही है या नहीं कर रही, सही है। तो आप ऐसे इसको पाइस्पार्क की कमांड देने के बाद आपको पता चलेगा मेरे सिस्टम में 3.7.4 जो है वो पाइथन है, और जो है इसने सब कुछ ठीक तरीके से कनेक्ट जो है ना वो कर लिया है स्पार्क को। दोबारा इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ये यहाँ पे गुमान कर रहा है लेकिन ये सब कुछ इसका ओके है, सही है। तो दोबारा हम अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर जाते हैं, हम क्योंकि ये पाइस्पार्क और फाइंड स्पार्क इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ से इसको इन दोनों जो है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गई है दोनों लाइब्रेरीज, और अब हम आपको थोड़ा सा जो है पाइस्पार्क के साथ
एंट्री लेवल की काम जो है वो करके दिखाते हैं, ताकि आपका मजीद जो है वो, हम सबसे पहले अपना पाईस्पार्क का वर्जन चेक करेंगे। सही है, तो पाईस्पार्क का वर्जन चेक करने के लिए याद रखेंगे फाइंड स्पार्क को इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, इनिशियलाइज कर देंगे और फिर जो है फाइंड स्पार्क डॉट कैप करेंगे, तो ये यहाँ पे कुछ हमारे पास आ गया। फाइंड लेंगे हम यहाँ से और रन कर देंगे, तो ये हमें बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो क्या है, स्पार्क 3.2.1 और हडूप जो है वो 3.2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना पाईस्पार्क का एक छोटा सा सेशन क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो है ना हमें मजीद कॉन्फिडेंस हो जाए पाईस्पार्क के साथ काम करने के लिए। तो पाईस्पार्क ये अच्छा है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पाईस्पार्क एक वक्त में एक ही सेशन होता है, अगर 2 सेशन उसके बाद दूसरा सेशन वो नहीं करने देता आपको। ये एक बात आपको आगे जाके समझ आएगी। तो हम एक अपना यहाँ पर पाईस्पार्क का सेशन छोटा सा बनाते हैं। पाईस्पार्क एसक्यूएल इंपोर्ट पार्क सेशन। सही, आगे पार्क इज इक्वल टू पार्क सेशन बिल्डर डॉट, आपका नेम देते हैं। ठीक है, कोई भी आपका नेम दे सकते हैं आप, हम दे देते हैं माय पार्क, टैप कर दें, गेट टू क्रिएट हो जाएगा खुद ही। तो यहाँ से ये सेशन बन गया। सही है, तो अब चेक करते हैं स्पार्क का सेशन क्या बताता है हमें, और यहाँ से स्पार्क बताएंगे और ये देखें ये बता रहा है कि स्पार्क का सेशन क्रिएट हुआ है और हमने अपनी ऐप का नाम जो माय स्पार्क रखा है। अब एक डाटा फ्रेम जो है, एक CSV फाइल लेने की कोशिश करते हैं और डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। लेट्स सी कि कैसा कैसा स्पार्क बाय स्पार्क में डाटा फ्रेम हमें कैसा नजर आता है। ठीक है, डाटा फ्रेम का नाम हम DF रख देते हैं जो कॉमन है। ठीक है, स्पार्क को ये पांडा के साथ आपने बहुत काम किया होगा, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आगे ये इसके अंदर आपने बस बात है, मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल रखी हुई है यहाँ पे, एक ये मैंने केगल से एक फाइल ली हुई है, तो लेट्स कैसी नजर आती है। कुछ टाइम ले रहा है रन होने में, तो इधर में नेक्स्ट कमांड जो है वो, अच्छा अब हम इसकी डाटा टाइप्स जो है वो कैसे चेक करेंगे इसकी, ये जो हमने फाइल अपलोड की यार, फाइल देख लेते हैं पहले फाइल कैसी नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सिर्फ ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है ये देखें कॉलम जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ये बड़े अजीब बात है कि ये सब कॉलम को स्ट्रिंग्स ही बताता है। ठीक है, तो ये कैसे एक्चुअल स्टेज में बताएगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी जो है ना मजीद जो है वो काम करना पड़ेगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देखिए ये डाटा टाइप चेक करने का एक इसका है SCHE, तो ये लगाएगा तो ये फिर भी ऐसे ही बताएगा कि सब स्ट्रिंग 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 नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें मजीद जो है ना इसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, कि हमें प्रॉपर वे में हमें बताए। तो टाइप चेक करते हैं, टाइप क्या है इसकी DF, तो ये देखिए ये कि पाईस्पार्क का जो है एक डाटा फ्रेम है। सही है, तो अब हम इसको एक्चुअल जो है ना वो थोड़ा देख आते हैं कि एक्चुअल इसमें क्या डाटा टाइप्स हैं और क्या डाटा है इसके अंदर जो है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोबारा से इसको हम इसको रीड करते हैं, स्पार्क
जैसे ऊपर लिखा रीड, उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन, और हम याद रखें कैसे जो है ना उसका पहला जो है कॉलम जो है वो, एक आपको थोड़ी बात यहाँ पे मैं और मुझे बताता हूँ। जैसे ये DEF, इसको प्रॉपर इसको देखने को शो यूज करना पड़ता है, जैसे वहां पर जो हेड यूज करना पड़ता है, पांडा में यहाँ पे शो यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। 20 रोज ये पहले बताता है मुझे। तो जो है ये कैसे, ये देखिए यहाँ पर आपको कि ये कॉलम के नेम ऐसे बता रहा है C0, C1, C2, C3। तो किस तरह ये बताएं, इसके लिए जरा सा हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको यहाँ पे हेडर और ट्रू नंबर, और ये डाटा टाइप्स, ये प्रॉपर जो डाटा टाइप्स बताएं। ये जो फाइल हमने रीड करनी है दोबारा से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जैसे इसने पहले सारी डाटा टाइप स्ट्रिंग्स में बताएंगे, तो अब जो इस एक्चुअल डाटा टाइप है वो जो बता, उसके लिए हमें इन्फर टैब टैब प्रेस कर लेते हैं, टैब से नहीं हो रहा, लिखना पड़ेगा स्कीमा इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। तो ये देख DF में आ गए, तो अब DF शो करते हैं, सही है। अब जरा ये जो डाटा फ्रेम है उसकी हमें जरा प्रॉपर जो है वो शेप नजर आई है, और अब हम DF डॉट प्रिंट स्कीमा करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा स्कीमा का बस बड़ा है। अब आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो नजर आएगा डाटा टाइप्स क्या है। जैसे लोन आईडी तो स्ट्रिंग है, और जो है इनकम का जो है वो इंटीजर है, ठीक है। और तो अब ये प्रॉपर बता रहा है। तो यहाँ तक जो हमने थोड़ा सा अपना जो है वो पाइस्पार्क का जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो टेस्ट किया है, और थोड़ी सी पाइस्पार्क हमने देखी कैसे पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो पाइथन हम यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं, और जो भी आपके क्वेश्चन वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें।